हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। माय नेम इज नरेन एंड दिस इज द सीरीज मोस्ट इंपॉर्टेंट वोकैबुलरी फॉर द एग्जाम। महाराष्ट्र सीटी हो, कैट एग्जाम हो, एनी एमबीए एग्जाम, वोकैबुलरी इज एवरीवेयर। तो ये द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस की वोकैबुलरी मैं आपके लिए लेके आता हूँ। एंड ये आज देखना, आप इस तरह के कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो अननोन है या फिर आप भूल गए हो। नोट्स जरूर बनाना, अगर नोट्स नहीं बनाया तो सब बेकार है, ठीक है। एंड ट्रस्ट में वी ऑल नीड दिस। टारगेट एमबीए महाराष्ट्र सीईटी, ये हमने बैच लॉन्च कर दिया है। मोर देन, अब तो खैर मोर देन आई थिंक 120 आवर्स ऑफ रिकॉर्डिंग इज अवेलेबल। मैथ्स की क्लासेस, रीजनिंग क्लासेस और इंग्लिश क्लासेस। इंग्लिश में मैंने पैरा जंबल, पैरा कंप्लीशन, ग्रामर सब पढ़ा रखा है। गो फॉर इट। इफ यू वांट ओनली इंग्लिश कोर्स, एनी फ्रेंड ऑफ योर्स, ब्रदर सिस्टर जो बोलता है मेरे को इंग्लिश में कॉन्फिडेंस चाहिए, ये कोर्स करा देना। या ग्रामर या वोकैब या पैरा जंबल, पैरा कंप्लीशन ऐसे पढ़ाया जाएगा कि कॉन्फिडेंस और मार्क्स दोनों बढ़ जाएंगे, ठीक है ना। चलो कहानी स्टार्ट करते हैं। सो एक मेरे पास वर्ड है बुयोज, BUO बाय। जब ये वर्ड यूज होता है तो वैसे तो होता है कि जब आप किसी पानी की सरफेस पे कुछ तैर रहा होता है, सर्वाइव कर रहा होता है। तो यहाँ पे जब किसी का मूड अच्छा है, कुछ पॉजिटिव हो रहा है, कुछ इकोनॉमी अच्छी हो रही है, इन्वेस्टर्स हैप्पी हैं, तो उस तरह की कहानी में यूज होता है। बड़ा पॉजिटिव वर्ड है, ठीक है। नेक्स्ट, तो इसमें देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द बुयोड इन द सेंटेंस। द पॉजिटिव रिव्यूज बुयोड द मोरल ऑफ द टीम। अब किसी टीम को अगर पॉजिटिव बात बोलोगे, अच्छे रिव्यूज दोगे तो खुश हो जाएंगे ना वो लोग। बुयोड का मीनिंग यहाँ पे क्या होगा? वीकन नो, डिप्रेस नो, लिफ्टेड, यस, मूड लिफ्ट हो गया। ऑलराइट, नेक्स्ट। नेक्स्ट हमारे पास एक वर्ड है कॉन्ट्रीटेम्प्स, CONTRETEMPS। स्पेलिंग चेक करते हैं। कॉन्ट्रीटेम्प्स, इसका मतलब होता है आउट ऑफ नोवेयर जो झगड़े स्टार्ट हो जाते हैं, स्मॉल स्मॉल बातों पे झगड़े स्टार्ट हो जाते हैं, कॉन्ट्रीटेम्प्स बोलते हैं। विच इज द करेक्ट स्पेल? अच्छा, हाँ। और मैन्यूवर लिखा ही है। मैन्यूवर जानते हो, आर्मी के लोग होते हैं जो पुलिस वाले या आर्मी के लोग, आर्म्ड फोर्सेस, ये लोग मैन्यूवर वर्ड जानते हैं। स्किलफुल तरीके से कैसे अटैक करते हैं, कैसे आगे बढ़ना है, कैसे प्लान करना है, एग्जीक्यूट करना है, उसे मैन्यूवरिंग बोलते हैं। स्पेलिंग होती है MANOE। कई बार ना अमेरिकन इंग्लिश में ओ नहीं लगा रहता है, हमको चाहिए ब्रिटिश इंग्लिश। ब्रिटिश इंग्लिश ये वाली है। ऑलराइट। रप्चर, रप्चर का मतलब हड्डियां तोड़ देंगे, मींस ब्रेक कर देना कुछ भी। अब चाहे वो हड्डियां तोड़ो या सामान तोड़िए, ठीक है। मैनूवर की स्पेलिंग मैंने आपको बताया था, ये वाली होगी। रप्चर मतलब कोई चीज ब्रेक कर देना, सडन ब्रेक, ब्रेक कर देना। हॉबल्ड, अगर कुछ हॉबल हो रही है तो नॉट एबल टू वॉक, नॉट एबल टू फंक्शन। दारू पी के रात को बंदा जब चलता है, हॉबलिंग करता है। प्रोजेक्ट वॉज लैक ऑफ फंडिंग है। लैक ऑफ फंडिंग का मतलब है कोई चीज निगेटिव हो रखी है, मतलब फंडिंग नहीं है। तो कुछ चीजें, अगर कुछ फंडिंग नहीं है तो एक्सिलरेट तो नहीं होगा, इनविगोरेट पावरफुल तो नहीं होगा, गैल्वनाइज कोई चीज एक्टिव तो नहीं होगी, तो क्या होगी? हॉबल्ड होगा। क्लियर? नेक्स्ट, क्वांटिटेम्स में बताया तो जो सडन छोटी छोटी बातों पे झगड़े स्टार्ट हो जाते हैं, माइनर डिस्प्यूट। मेजर नहीं, मेजर कैटास्ट्रोफ तो बहुत बड़ी त्रासदी होती है, लार्ज स्केल डिस्ट्रक्शन होता है ना। जयपुर सेलिब्रेशन, सडन प्रमोशन ना हो, माइनर डिस्प्यूट्स, छोटी छोटी बातों पे। अब मेरे पास एक वर्ड है वैनिटी। आप लोगों ने वैनिटी वैन सुना होगा, है ना। वो तो एक वैनिटी वैन होती है, लेकिन एक ये है। अच्छा चलो इसको वैनिटी से डिस्कस करते हैं। कोई एक्टर है, नया नया दुनिया में आया बॉलीवुड में, वो वैनिटी मैन मिल गई उसको बहुत बड़ी, और उसमें बहुत चौड़ा फील कर रहा है, एरोगेंस आ गई उसके अंदर, वैनिटी हो गई उसके अंदर। एक्सेसिव एरोगेंस जब दिमाग में चढ़ गई तो वैनिटी बोलते हैं उसको, ठीक है ना, एरोगेंस। तो हर पब्लिक रिमार्क्स बिट्रेड अ स्ट्रीक ऑफ वैनिटी दैट एलिनेटेड कलीग्स। कोई बंदा ऐसे मुंह से कुछ बातें कर देता है कि उसके दोस्त उससे दूर हो जाते हैं, कलीग उसके पास नहीं जाते। एलिनेट मतलब अलग हो जाते हैं, ठीक है। तो सेल्फ रिगार्ड, ह्यूमिलिटी, एब्निगेशन का मतलब होता है कि चीज, लग्जरी त्याग दी आपने, आपके पास इतनी महंगी महंगी आइटम्स आपने सब छोड़ दिए, एब्डिकेशन कर दिया। वैन ग्लोरी का मतलब होता है ऑस्टेंशियस डिस्प्ले ऑफ प्राइड एंड बोस्टफुलनेस। बहुत फेंकता है ये आदमी, बहुत प्राइड प्राउड फील करता है, यही होगा वैन ग्लोरी।
VAIN ग्लोरी, ये वही है वैनिटी। बहुत ही ज्यादा एरोगेंट हो गया है इंसान, इसका आंसर बी जाए। ठीक है, नेक्स्ट। अब मैं आपके पास कुछ वर्ड्स ले चलता हूं। इनवोक, जब हम इनवोक करते हैं तो कोई चीज मेंशन करते हैं, समझा ना, किसी चीज को मेंशन कर देना या किसी चीज को साइट कर देना, कह देना कुछ, है ना। ऑलराइट, ऐसे ही मैं आपको ले चलता हूं कुछ वर्ड्स। विंडिकेशन, विंडिकेशन का मतलब होता है कि आपको किसी ने बोला कि आप क्रिमिनल हैं, आप प्रूफ लेके आ गए कि आई एम नॉट क्रिमिनल, तो आप विंडिकेशन हो गए, आप विक्टोरियस हो गए, और आपने प्रूफ कर दिया लीगली कि आई एम नॉट क्रिमिनल, तो विंडिकेशन हो गया, आपकी जीत हो गई। पुनिटिव मेजर्स, जब हम किसी को पनिशमेंट करते हैं, प्यूनिटिव, PUNITIV, पुनिटिव मींस पनिशमेंट देना। कोलैटरल डैमेज, दिख रहा है क्या आपको? दिख रहा होगा शायद, नहीं तो अभी क्वेश्चंस में आएगा। कोलैटरल डैमेज, COLLA। आर्मी जब कहीं अटैक करती है, पुलिस कहीं अटैक करती है, स्पेशल फोर्सेस हमारे, और वो आतंकवादियों को मार देते हैं, लेकिन उस प्रोसेस में किसी का घर टूट जाता है, किसी को गोली लग जाती है सिविलियन को, तो ये किसी का घर, तो ये जो एक्स्ट्रा नुकसान हो रहा है उसे कोलैटरल डैमेज बोलते हैं। बड़ा काम करने गए और साइड में नुकसान अपना हो जाता है, कोलैटरल डैमेज। ठीक है, और कोई ऐसा वर्ड है जो हमें डिस्कस करना चाहिए? हाँ, है ना, ये एनाक्रोनिस्टिक, इसको तो मैं डिटेल में पढ़ाऊंगा आपको, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। CHRONISTIC, डिटेल में इसलिए पढ़ाऊंगा बिकॉज ये वर्ड रूट वर्ड से बना हुआ। रूट वर्ड जानते हो, कुछ बेसिक वर्ड होते हैं जिनका अपना मीनिंग होता है और उनसे इसका मीनिंग निकाला जा सकता है। देखो, AN नेगेटिव कर देता है, क्रोन इज टाइम, तो कुछ गलत टाइम पे जब होता है उसे एनाक्रोनिस्टिक बोलते हैं। पुराने जमाने की बेल बॉटम की पैंट आती थी, और वो आज अगर आप पहन के घूमेंगे तो बोलेंगे है, कैसा बंदा है ये, पुराने जमाने का फैशन आज लेके चल रहा है, अब ये वैलिड नहीं है, अब ये एक्सेप्टेबल नहीं है, गलत टाइम पे पहन रहे हो आप ऐसी चीजें। तो कोई भी चीज जो गलत टाइम पे हो रही है, पहले होती थी लेकिन अब वो वैलिड नहीं है, या फिर अब वो एक्सेप्टेबल नहीं है, तो एनाक्रोनिस्टिक बोलते हैं। ठीक है ना, आइए करते हैं डिस्कस। इनवोक, किसी चीज को साइट करना, कहना, लेकिन आपको नए वर्ड्स मिलेंगे। एक्सपंज को समझिए, जब आप किसी को डिलीट कर देते हैं, तो इरेज और रिमूव फ्रॉम रिकॉर्ड, जब आपने कोई चीज डिलीट कर दी, ठीक है, एक्सपंज कर दिया। एक्सपिएट मतलब आप पछता रहे हो, आई एम सॉरी मैंने गलत किया, अटोनमेंट, पछताना। एब्ज्योर, टू रिनाउंस, रिजेक्ट, किसी चीज को आपने रिजेक्ट कर दिया, बोला कि अब मुझे गद्दी नहीं चाहिए, मैं राजा का बेटा राजा नहीं बनूंगा, मैं MBA की तैयारी करूंगा। एब्जॉर्ब कर दिया आपने हजारों लोग, लाखों करोड़ों की प्रॉपर्टी, साइट, इनवोक। एनाक्रोनिस्टिक मैंने बताया था गलत टाइम पे, और इसका हमें क्या चाहिए? एंटोनिम। आर्कियक ओल्ड होता है, और एनाक्रोनिस्टिक भी तो ओल्ड ही है ना, पुराने जमाने का जो अभी फिट नहीं हो रहा। रेट्रोग्रेड ओल्ड होता है भाई, बैकवर्ड लुकिंग। एनाक्रोनिस्टिक तो ओल्ड हो ही गया। तो फिर टाइमली मतलब अभी के टाइम पे, वेल टाइम्ड, अप्रोप्रिएट टू द प्रेजेंट मोमेंट, अभी के टाइम के लिए सही है, टाइमली, तो ये ऑपोजिट हो जाएगा, सी करेक्ट आंसर है इसका। आया समझ? विंडिकेशन मैंने आपको बताया था कि बंदा जीत गया। आफ्टर इयर्स ऑफ स्पेकुलेशन द फोरेंसिक ऑडिटर प्रोवाइडेड इनकंट्रोवर्टिबल ऐसा प्रूफ जिसे आप चेंज नहीं कर सकते, यू कांट चेंज दैट। विंडिकेशन ऑफ द मैनेजर्स इंटेग्रिटी। इंप्लीकेशन का मतलब होता है कि तुम भी इन्वॉल्व हो क्राइम में, यू आर इन्वॉल्व इन द क्राइम। इंप्लीकेशन, एस्पर्जेंस, जब आप किसी की रेपुटेशन आप डैमेज कर, डैमेजिंग और डिस्पैरेजिंग रिमार्क, ऐसे रिमार्क्स जो किसी का बुरा हाल कर। ऑब्फ्यूस्केशन का मतलब होता है जब कोई चीज धुंधली दिख रही है, क्लियर नहीं है, समझ रहे हो? वेग, ऑब्स्क्योर, OBSCURE, ऑब्स्क्योर, नॉट क्लियर। तो ये हो गया नॉट क्लियर, ये हो गया किसी की डैमेज रेपुटेशन कर देना। इंप्लीकेशन आप इन्वॉल्व हैं, विंडिकेशन आप फ्री हो गए। एक्सोनरेशन, फ्री फ्रॉम क्राइम, अच्छा वर्ड है, प्लीज लिख लो इसको, फ्री फ्रॉम क्राइम। इलूसिव, वो लड़की वो लड़का जिसके तुम पीछे हो, लेकिन तुम उसे, यू आर नॉट एबल टू गेट हर और हिम,
वो जॉब, वो पैसा, वो कार जिसको तुम पकड़ने की कोशिश कर रहे हो लेकिन वो आपको मिल नहीं रही है, तो वो इंसान या वो चीज इलूसिव है, नॉट एबल टू गेट होल्ड ऑफ इट, नॉट एबल टू कंट्रोल इट। तो फिर जाइए बाबा बंगाली के पास। जस्ट किडिंग, बट हाँ, तो इलूसिव वो चीज होती है जिसे आप पकड़ नहीं पा रहे हैं, स्लिपरी हो रही है वो चीज। पाल्पेबल मतलब नोटिसेबल है, हमें दिख रहा है, जैसे ये मैंने वॉच पहना है, पाल्पेबल है, नोटिसेबल है, टच कर सकते हैं। टेंजिबल, पाल्पेबल है, दिख रहा है, टच कर सकते हैं। मैनिफेस्ट, कोई चीज हमें दिख रही होती है, मैनिफेस्ट। तो स्लिपरी, डिफिकल्ट टू होल्ड का आंसर दी जाएगा, किसका? इलूसिव का। प्यूरिटी मैंने बताया था, पनिशमेंट। हमें एंटोनिम चाहिए, किसी को पनिश करना इज पनिशमेंट। पीनल, इंडियन पीनल कोड मतलब पनिशमेंट। रेट्रीब्यूटिव का मतलब होता है पनिशमेंट, रेट्रीब्यूशन पढ़ लो। इंटेंट इज पनिशमेंट। लीनियंट, घर में दादाजी होते हैं, बेटा कहते हैं बेटा को माफ कर दो, बाइक तोड़ दी इसने, पापा टांगे तोड़ देते हैं। माय पॉइंट इज, पापा है पीनल, रिट्रीब्यूटिव, पनिशिंग, प्यूनिटिव। दादाजी क्या है? लीनियंट है, माफ कर देते हैं। अपोजिट सी हो जाए। कोलैटरल डैमेज मैंने आपको बोला था, अरे कोलैटरल डैमेज होता है मेरे दोस्त जब हम कोई बड़ा आर्मी कुछ काम करती है और फिर सिविलियंस और बाकी के इनोसेंट पीपल जब मर जाते हैं या फिर उनको कोई प्रॉब्लम हो जाती है, नुकसान हो जाता है घर का या किसी का इंसान का, तो उसे कोलैटरल डैमेज बोलते हैं। सो इंसिडेंटल डैमेज टू नॉन टारगेट पर्संस, क्योंकि ये हमारे टारगेट नहीं थे। ऑलराइट, प्रॉपर्टी ड्यूरिंग एन अटैक, ये आंसर। बाकी सब बकवास है। चलो, तो आपको 10-15 वर्ड्स मिले नए, तो इन शॉर्ट वीडियोस के थ्रू हम लोग ये वोकेबलरी पढ़ा रहे हैं आपको। एंड वोकैब और ग्रामर के, वोकैब और ग्रामर टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम एक्चुअली हर स्टूडेंट के लिए, इसलिए मैंने यहाँ से स्टार्ट किया हुआ है। और हमने जो बैच लॉन्च कर दिया है उसमें आपको प्रॉपर आरसी, पैरा जंबल, पैरा समरी, डिटेल में सब कुछ मिल जाएगा। ऑलराइट, गो फॉर इट। एज यू नो, मैंने आपको ओनली इंग्लिश का भी बैच दे रखा है। ये बैच एमबीए के लिए लिमिटेड नहीं है, कोई गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करते हैं वो भी पढ़ सकता है, बिकॉज टॉपिक्स मोर और लेस आर सेम, डिफिकल्टी लेवल बस चेंज होती है। ऑलराइट, तो स्टैंडर्ड है ये। इस बैच को अगर आप ज्वाइन करेंगे, किसी बैच को, तो 1-to-1 मेंटरशिप होगी। आई विल कनेक्ट यू टू द फैकल्टीज। ऑलराइट, चलो, थैंक यू फॉर वॉचिंग। मेक श्योर यू सब्सक्राइब और अपने सारे हॉस्टल वाले लोगों से, कॉलेज वाले लोगों से सब्सक्राइब करवाओ। ये वोकैबुलरी और ग्रामर की सीरीज सबके साथ शेयर कीजिए। इफ यू आर रियली एंजॉयिंग इट, ऑल द बेस्ट, टेक केयर।